वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता संकट मोचन भगवान श्री गणेश जी को वंदन करते हुए सर्वप्रथम हृदयांगन संस्था के हृदयांगन समूह के प्रमुख संरक्षक परमादरणीय आचार्य श्री कृष्ण द्विवेदी जी को चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ और उनसे आशीर्वाद और अनुमति प्राप्त कर अभिवादन की श्रृंखला में स्मरण करता हूँ संस्था के संस्थापक और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री विधुभूषण त्रिवेदी विधु जी को, संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी को, संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी को और हृदयांगन वीथिका नामक पटल को मूर्त रूप प्रदान करने वाले आदरणीय श्री हरिवाणी जी को, संरक्षक मंडल के सभी सदस्यों को, समिति के सभी पदाधिकारियों को और हृदयांगन परिवार से सभी परिजनों को, वो चाहे किसी भी आयु वर्ग के हों, वरिष्ठ हों कनिष्ठ हों, सबको सस्नेह अभिवादन यथा योग्य अभिवादन प्रस्तुत करता हूं। और सर्वप्रथम उपस्थित होने के लिए आदरणीय भाई अल्लड़ असरदार जी को और अंकित को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं उपस्थित होने के लिए। विगत दिवस जैसा आप सब जानते हैं कि माता पार्वती का प्रसंग चल रहा था। माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को भांति भांति से तरह तरह से उनको प्रार्थना करती हैं कि वो श्री राम की कथा का गान करें। रामायण सुनने की इच्छा है, राम कथा सुनने की इच्छा है बहुत बहुत। अंत में माता पार्वती एक बात कहती हैं कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना आन जीव पावर का जाना। सुषमा सोती जी भी उपस्थित हो गई है, सादर आभार व्यक्त करता हूँ। तो प्रश्नों माँ के सहज सुहाई छल विहीन सुनि शिव मन भाई। माता पार्वती कहती हैं कि वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है, अर्थात आप सर्वज्ञ हैं।
सब कुछ ज्ञात है आपको, आप सारे गूढ़ तत्वों की जानकार हैं, और आन जीव पामर का जाना। पामर अर्थात ये पापी जीव इस रहस्य को भला क्या जान सकते हैं। अर्थात आपके अतिरिक्त कोई और राम की कथा को कहने में समर्थ ही नहीं है, कोई उस गूढ़ रहस्य को बताने में समर्थ नहीं है, क्योंकि वेदों ने भी आपको तीनों लोकों में गुरु माना है। तो प्रश्न मां के सहज सुहाई, छलवीन सुनि शिव मन भाई। पार्वती जी ने जो सहज रूप से छल विहीन प्रश्न किया भोलेनाथ से, तो सुने शिव मन भाई। उसको सुन करके भोलेनाथ के मन को बहुत अच्छा लगा, उनके वचन शिव जी के मन को भाए, बहुत अच्छा लगा उनको। किस लिए कि एक तो उन्होंने राम कथा कहने की बात कही, दूसरी कि इस राम कथा के कहने के माध्यम से जहां जहां तक ये शब्द पहुंचेंगे, क्योंकि शब्द तो ब्रह्म है, कभी मरता नहीं है, कहीं तरंगे कहीं से कहीं पहुंचती हैं, तो जिनके कानों तक भी ये राम कथा पहुंचेगी उनका भी उद्धार होगा। इस बात को सोच करके भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और उमा की बात उनके मन को बहुत भाई। तब क्या हुआ कि हर ही राम चरित सब आए। आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर रघुनाथ मिश्र सहज बाबू जी उपस्थित हैं, उनकी उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूं। साथ में संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विद्य प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी भी उपस्थित हैं, उनकी सबकी उपस्थिति को सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। तो हर ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप आवा, परमानंद अमित सुख पावा। कहते हैं कि जैसे ही माता पार्वती के वचन भोलेनाथ को भाए, तो हर ही रामचरित सब आए। प्रभु श्री राम के पूरे जीवन की लीला, पूरा उनका जीवन चरित्र भोलेनाथ के हृदय में समा गया, और उसका प्रभाव क्या हुआ कि प्रेम पुलक लोचन जल छाए। उनका शरीर, उनका रोम रोम प्रेम से पुलकायमान हो गया, पुलकित हो गया, और उनके नैनों में प्रेम प्रेम वर्षा होने लगी, प्रेमाशु आ गए उनके। जब कोई मनपसंद प्रसंग जब सामने आ जाता है, जब कोई वर्णन करता है, या कभी अचानक से अपने मन में कोई ऐसा भाव आ जाता है जो कि हमारे हृदय को बहुत पसंद है, किसी की बात सुन करके या किसी दृश्य को देख करके या किसी के आग्रह करने पर, तो प्रेम से
जब रोमावली खड़ी हो जाती है, जब प्रेम से शरीर पुलकायमान हो जाता है, तो जो भावुक मनुष्य होते हैं उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु बह चलते हैं। वही स्थिति या शिव जी की है कि जैसे ही पार्वती जी ने उनसे आग्रह किया राम के चरित्र को सुनाने की, तो उनके हृदय में पूरे रामचरित्र समा गया और उसके समाने से उनका पूरा शरीर पुलकायमान हुआ और प्रेम से उनके अश्रु बहने लगे। आदरणीय भाई डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और संस्थापक और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री विधुभूषण त्रिवेदी जी भी उपस्थित हो गए, सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। तो श्री रघुनाथ रूप आवा, परमानंद अमित सुख पावा। अब पहले तो राम का चरित्र आया उनके हृदय में और फिर उसके बाद में प्रभु श्री राम का रूप, साक्षात रूप उन्होंने अनुभव किया कि उनके हृदय में समा गया है और परमानंद अमित सुख पावा। भोलेनाथ को परम आनंद की प्राप्ति हुई। एक आनंद है, एक परम आनंद है। कहती है एक सुख है, सुख के ऊपर की गिनती है आनंद की, और आनंद से भी ऊपर की गिनती है परमानंद की। यानी उसके बाद में फिर कुछ भी भाता नहीं। एक बार परमानंद आ जाए किसी विषय पर तो उस विषय से आगे फिर और कुछ नहीं भाता। तो प्रभु श्री राम की रूप उनके हृदय में समाया और उन्होंने परमानंद अनुभव किया अपने हृदय के अंदर। तो मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने लीन। मगन ध्यान रस दंड जुग, कहते हैं समय की जो एक क्या कहते हैं परिमाप है, उसमें दंड भी है। दंड कहते हैं घड़ी को, अर्थात दो घड़ी के लिए मगन ध्यान रस दंड जुग, दो घड़ी में प्रभु श्री राम के ध्यान का रस पुनि मन बाहिर कीन। पहले उन्होंने उसको अपने अंदर अनुभव किया। दो घड़ी तक प्रभु श्री राम के ध्यान में मगन होकर के उस रस को अपने हृदय में महसूस किया, पुनि मन बाहिर कीन, और फिर उसको बाहर निकालने का प्रयास किया। कैसे कि रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने लीन। भगवान भोलेनाथ ने तब हर्षित होकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन करना प्रारंभ किया। यानी पहले दो घड़ी तक उन्होंने उनके चरित्र को, उनके रूप को अपने हृदय में समाया, उसका ध्यान किया, दो घड़ी तक ध्यान किया, और उसके बाद में फिर उन्होंने कहना प्रारंभ किया। तब वो कथा कहते हैं कि झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने, जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। भोलेनाथ कहते हैं कि जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य सा प्रतीत होता है। कैसा
जैसे कि रस्सी को सांप समझ लिया जाए, रस्सी को देख करके सांप का भ्रम हो जाता है। अच्छा, तुलसीदास जी ने इस उपमा का क्यों प्रयोग किया? कभी इस बात पर विचार किया कि तुलसीदास जी ने इस उपमा का प्रयोग किया कि जैसे बिना पहचाने रस्सी से सांप का भ्रम हो जाता है। इसलिए क्योंकि तुलसीदास जी को अपनी याद आ गई। वो जब माता रत्नावली से मिलने के लिए गए थे उनकी ससुराल में, अपनी ससुराल में, और वहां रत्नावली के कक्ष तक पहुंचने के लिए उन्होंने एक रस्सी का सहारा लिया था, जिसको पकड़ करके वो चढ़े थे। बाद में पता चला कि वो तो रस्सी नहीं, वो तो सर्प था। इसलिए तुलसीदास जी ने स्थान स्थान पर इसका वर्णन किया है। तो यह भी कहते हैं कि जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है। और जान लेने पर क्या होता है? उन्होंने कहा कि और जिसके जान लेने पर इस पूरे जगत का, पूरे मृत्यु लोक का इस प्रकार से लोप हो जाता है, जैसे कि जागने पर स्वप्न खत्म हो जाता है, इस प्रकार से समाप्त हो जाता है। अब जो व्यक्ति संसार को छोड़कर के चला जाता है, लोग बात कहते हैं कि इसकी आंख बंद हो गई, लेकिन वास्तविकता क्या है कि उसकी आंख बंद नहीं होती, उसकी आंख खुलती है। और जैसे ही आंख खुलने पर स्वप्न स्वतः समाप्त हो जाता है, फिर स्वप्न के दर्शन नहीं होते, फिर वो सारी चीजें भूल जाता है और याद भी रहता है तो उसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि फिर वो उसको भोग नहीं सकता, उससे कोई व्यवहार नहीं कर सकता। यदि याद भी रखेगा तो क्या करेगा? इसलिए लौकिक जब की आंखें जब बंद होती हैं तो वास्तव में उसकी आंखें खुलती हैं। तो वही कहते हैं कि जिसके जान लेने पर जगत का उसी प्रकार से लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न विलुप्त हो जाता है, स्वप्न का भ्रम भी जाता रहता है। तब कहते हैं कि बंदौ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामू, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आदरणीय आरती टंडन भाभी जी उपस्थित हैं, सादर प्रणाम करता हूं, इनके चरणों में आशीर्वाद की आकांक्षा रखता हूं। तो बंदऊ बाल रूप सोई रामू, उन प्रभु श्री राम के बाल रूप की वंदना करता हूं। सबसे पहले बाल रूप की ही वंदना करनी है कि बंदऊ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्ध सुलभ जपत जिस नामू। जिस नाम को जपने से सारी सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, मैं उन रघुवर के बाल रूप की वंदना करता हूं। अमंगल भवन अमंगल हारी, द्रवाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भोलेनाथ कहती है कि मंगल भवन, सदा मंगल करने वाले, और अमंगल हारी, और कष्टों को दूर करने वाले, अशुभ लक्षणों को दूर करने वाले। कौन? एक विशेषण और बताया उनका, क्या
कि द्रवहूँ सो दशरथ अजिर बिहारी। दशरथ जी के भवन में विचरण करने वाले ऐसे प्रभु राम जो कि मंगल को करने वाले हैं, अमंगल को हटाने वाले हैं, मेरी उनसे प्रार्थना है कि वो द्रव हों, वो द्रवित हों, मेरी आर्त पुकार को सुने और मुझ पर प्रसन्न हों, द्रवित होकर के मुझ पर प्रसन्न हों, द्रवित हों। द्रवित का एक सार और भी है, द्रव हूं। कोई भी पदार्थ पहले जो ठोस होता है, वो जब वो पिघलता है तो वो द्रव का रूप लेता है। अर्थात प्रभु श्री राम देव के रूप में, भगवान के रूप में, ब्रह्म के रूप में कठोर भी हो सकते हैं, क्योंकि उनका अपना एक विधान है, लेकिन द्रव हूं कि मुझे जैसे भक्त पर द्रव हूं, आप द्रवित हो जाएं, आप अपनी जो वर्षा है, प्रेम वर्षा है, वो मुझ पर कर दें, द्रवित हो जाएं, आप मुझ पर स्नेह बरसाएं, आप मेरे ऊपर प्रेम की वर्षा करें, स्नेह की वर्षा करें। तो करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्षि सुधा सम गिरा उचारी। तो भगवान श्री राम को भोलेनाथ ने प्रणाम करके, करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, त्रिपुरारी अर्थात भगवान भोलेनाथ जो हैं, जो त्रिपुर राक्षस का नाश करने वाले ऐसे भोलेनाथ जी हैं, वो प्रभु श्री राम को प्रणाम करते हैं और उसके बाद हर्षि सुधा सम गिरा उचारी, और प्रसन्न होकर के सुधासम अमृत के समान वाणी में, वाणी उन्होंने बोली, उन्होंने अमृत के समान वाणी का उच्चारण किया। क्या उच्चारण किया कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। हे गिरिराज कुमारी, हे पार्वती, तुमसे धन्य कोई है ही नहीं, धन्य हो, धन्य हो। भगवान भोलेनाथ कह उठे, क्यों? तुम समान नहीं को उपकारी, तुम्हारे समान कोई भी उपकारी नहीं है। जगत का कल्याण करने का आपने कारण खोजा है, ऐसा कोई नहीं है इस विश्व में, इस सृष्टि में, जैसी कि आप हैं। क्यों? जरा सी पसंद की बात करें, आजकल के कलयुग में भी यदि हमारे मन की पसंद की कोई बात करता है तो हमें उससे अच्छा कोई नहीं लगता। फिर हम कहते हैं कि धन्य हो प्रभु, आपने क्या बात कही है। इसी प्रकार से भोलेनाथ पार्वती मैया को कहते हैं कि धन्य हो, इसलिए क्योंकि उन्हें प्रभु श्री राम की लीला का, कथा को कहने का अवसर मिल रहा है, इसलिए वो उनकी बड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि वो इनके मन पसंद की बात कर रहे हैं। उनका मन प्रफुल्लित है माता पार्वती के इन वचनों को सुन करके। और तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीन्यु प्रश्न जगत हित लागी।
पहली चीज तो ये कि तुम रघुवीर चरण अनुरागी। जिन भगवान श्री राम को मैं पूज्य मानता हूं, मैं जिनकी पूजा करता हूं, जो मेरे देव हैं, जो मेरे इष्ट हैं, उनके चरणों में आपका अनुराग है, इसलिए आप धन्य हैं। धन्य किस लिए हैं? धन्य आप इसलिए हैं कि तुम रघुवीर चरण अनुरागी, अकीन्यु प्रश्न जगत हित लागी। जो तुमने प्रश्न किया है, अर्थात जो तुमने प्रभु श्री राम की कथा को कहने का जो आह्वान किया है, वो जगत के हित के लिए है। और फिर क्या कहते हैं कि पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। कि तुमने जो प्रभु श्री राम की कथा का प्रसंग मुझसे पूछा है, वो समस्त लोगों को पापों से दूर करने वाली गंगा के, पवित्र गंगा के समान है। समस्त जगत को पापों से दूर करने वाली पवित्र गंगा के समान है जो तुमने कथा की बात कही है। उस कथा का प्रभाव ऐसा है। तो राम कृपा ते पार्वती, सपन्यों तव मन माय, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाय। कि राम कृपा ते पार्वती, सपने हूं तव मन माही। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। राम कृपा ते पार्वती, सपने हूं तव मन माही। तुम्हारे मन में कभी स्वप्न में भी कोई चीज नहीं आ सकती क्या कि शोक मोह संदेह भ्रम। मेरे मन में किसी प्रकार का शोक नहीं है जो तुमने प्रभु श्री राम की कथा की बात की। मैंने कल एक सूत्र छोड़ा था कि पतिव्रता स्त्री किसी पर पुरुष के विषय में उसकी कथा जानने का प्रयास करे तो मन में संदेह हो सकता है, किसी भी पुरुष के मन में। तो कहते हैं कि मुझे इस प्रकार का न कोई मोह है, न संदेह है, न भ्रम है। मेरे विचार में इस प्रकार की कोई संदेह नहीं है, कोई शोक नहीं है। मेरे मन में कोई ऐसा विचार नहीं है। इसलिए तुमने जो कहा है, तुम जो राम कथा की बात करती हो, वो जगत के हित के लिए है और मैं उसको सहज रूप में स्वीकार करता हूं। तो तदपि शंका कीन्यु सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। तदपि अशंका कीन्यु सोई। याद दिलाते हैं भोले बाबा कि आपने वही पुरानी शंका को मेरे से दोहराया है जो शंका पूर्व जन्म में आपने दोहराई थी। तुमने उसी शंका को पुनः दोहराया है, लेकिन इसको कहने सुनने से, इस प्रसंग को कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। आप चिंता ना करें, क्योंकि वो उनको संकोच हो रहा था। माता पार्वती को बार बार उनसे पूछने में, बार बार कहने में संकोच हो रहा था। बहुभांति बहु प्रकार से वो भोलेनाथ की मनोहार कर रही थी कि वो किसी प्रकार से कहीं वो मेरे भाव को अन्यथा ना ले लें।
लेकिन मुझे राम कथा अवश्य सुनाए। उनके मन में ये भाव था। तो इसलिए वो कहते हैं कि आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आदरणीय बहन विनीता चौरसिया जी, डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थी जी और बड़े भाई कृपा शंकर मिश्रा जी, तीनों लोग और उपस्थित हुए हैं। तीनों की उपस्थिति को सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। तो फिर भी तुमने इसीलिए वही पुरानी शंका की बात की है। इस प्रसंग को कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। और क्या कहा उन्होंने, विशेष बात और क्या कही कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। कि जिन्होंने प्रभु श्री राम की कथा अपने कानों से नहीं सुनी, अर्थात जिनके कानों तक प्रभु श्री राम की कथा की पहुंच नहीं हुई है, उनके कानों के छेद वो कर्ण के छिद्र नहीं है, बल्कि ऐसा जैसे कि सांप के बिल हैं। क्योंकि जिस कर्ण छिद्र में से, कर्ण रंध्र में से भगवान रघुनाथ की, भगवान राम की कथा का श्रवण नहीं है, तो उसमें तो फिर सांप ही अंदर घुसेंगे। यदि राम की कथा अंदर नहीं पहुंची है तो फिर ऐसा मान करके चलो कि जैसे वो सांप के बिल है। और नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख करी लेखा। नैननी संत दरस नहीं देखा, जिन नेत्रों ने संत महात्माओं के दर्शन नहीं किए, उनके नेत्र कैसे हैं कि लोचन मोर पंख करी लेखा। उनके नेत्र ऐसे ही बनावटी समझिएगा जैसे कि मोर के पंख पर अंकित होते हैं। वो सजीव नहीं है, वो देख नहीं सकते। आकृति आंखों की मोर के पंख पर अंकित है, किंतु वो देख नहीं सकती, वो सजीव नहीं है। इसी प्रकार से वो नेत्र भी सजीव नहीं है, वो नेत्र भी व्यर्थ हैं जिन्होंने कि संतों का दर्शन नहीं किया। अटे सिर कटु तुम बरी समतूला, जे नमत हरि गुरु पद मूला। आपने तुम्बी देखी होगी, तुम्बी कड़वा फल होता है तुम्बी का, कि वे सिर तुम्बी के समान है। तुम्बी जो है वो भी एक आकार लिए हुए होती है, किसी की गोल होती है, किसी की थोड़ी बहुत वैसी होती है, चपटी होती है, लेकिन तुम्बी का आकार। कहते हैं कि वे सिर तुम्बी के समान हैं जो श्री हरि और गुरु के चरणों में नहीं नमते हैं, जो गुरु और हरि के चरणों में प्रणाम नहीं करते हैं, जो नहीं झुकते हैं, जो शरणागत नहीं पाते हैं, वो शीश कड़वी तुम्बी के समान है। और जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सव समान ते प्राणी। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिनके हृदय में प्रभु की भक्ति का निवास नहीं है, जिनके हृदय में प्रभु की भक्ति नहीं है, वे
जीवत सब समान ते ही प्राणी। वे प्राणी जीवित होते हुए भी सबके समान हैं। जीवत सब समान ते ही प्राणी, जीवित होते हुए भी वो सबके समान है, मुर्दे के समान है। और जो नहीं करहि राम गुण गाना, जी सो दादुर जी समाना। और जिस जिह्वा से प्रभु श्री राम का गुणगान नहीं होता है, वो कैसे हैं? उनकी जीभ, वो जीभ कैसी है? जैसे कि दादुर अर्थात मेंढक की जीभ है, जो बस केवल टर 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 करना जानती है, बाकी और कुछ नहीं जानती। वो मेंढक की जीभ के समान है। अकुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित न जो हर्षाती। वो छाती, वो हृदय निष्ठुर है, कठोर है, कुलिस है, हैं? वो वज्र के समान है, कड़ी है, कठोर है, निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र को सुनकर भी हर्षित नहीं होती है। अर्थात वो हृदय वज्र के समान है, वो पत्थर के समान है। क्या है उसमें जो प्रभु के गुणगान को सुनकर के भी हर्षित नहीं होता है? और गिरिजा सुना हो राम के लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। कि हे पार्वती, गिरिजा सुवन सुनहु राम की लीला। हे गिरिजा, हे पार्वती, तुम अब प्रभु श्री राम की लीला का वर्णन सुनो। वो लीला कैसी है? उस लीला का जो स्वरूप है वो क्या है? वो बताते हैं कि सुरहित, देवताओं के हित की, वो देवताओं का हित करने के लिए है। और धनुज विमोहन शीला, और जो दानव हैं, जो दैत्य हैं, जो राक्षस हैं, उनको विशेष रूप से मोहित करने वाले, विमोहन, विशेष रूप से मोहित करने वाली लीला है। अर्थात जो उनकी लीला है वो दैत्यों के लिए तो, वो देवताओं के लिए तो वो शुभ फलदायक है ही, सुरहित, उनके तो हित में है ही। लेकिन दैत्य भी उनकी शील से, उनके प्रभाव से विशेष रूप से मोहित होने वाले हैं। प्रभु श्री राम की लीला ऐसी है। तो राम कथा सुरधेनु सम, सब सुख सेवत सब सुख दान, सत समाज सुरलोक सब को न सुने अस जान। प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है। अर्थात जो प्रभु श्री राम की कथा का अमृत रसपान करते हैं, वो कामधेनु के समान उनको सारे सुखों को प्रदान करने वाली है। और सत समाज सुरलोक सब को न सुने अस जान। सत्पुरुषों के समाज और सब देवताओं के लोग हैं, ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। अर्थात सब कुछ सुखद ही सुखद है।
तो राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा कलि विटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा सुंदर हाथों की ताल है, जैसी ताली बजती है हाथों की। वो क्या करती है, जब हम ताली बजाते हैं तो बहुत से मक्खी मच्छर जीव जो हैं वो उड़ जाते हैं। जो कष्ट देने वाले जीव होते हैं, जैसे अभी कोई मच्छर आए और मैं ताली बजा दूं तो वो उड़ जाएगा ताली की आवाज सुनकर। छोटे छोटे जीव होते हैं, लेकिन वो कष्ट देने के लिए, हमेशा व्यवधान उत्पन्न करने के लिए उपस्थित होते हैं। तो प्रभु श्री राम की जो कथा है वो सुंदर करताली के समान है, जो संशय विहग उड़ावन हारी। जो संशय रूपी जो जीव हैं उनको उड़ाने का काम करती है। अर्थात प्रभु श्री राम की कथा को सुनने के बाद में हर प्रकार का संशय मन से, हृदय से, तन से सब दूर हो जाते हैं। राम कथा कलि विटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। और क्या गुण है राम कथा में कि राम कथा कलि विटप कुठारी। प्रभु श्री राम की कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने वाली कठोर फरसा है, कुल्हाड़ी है, कठोर कुल्हाड़ी है, कलयुग रूपी वृक्षों को काटने वाली। इसलिए सादर सुनो गिरिराज कुमारी, इसलिए हे गिरिराज कुमारी तुम इसको सादर बड़े मन लगा करके इसको सुनो। तो आइए इस कथा का श्रवण हम कल करेंगे। आज हम यही विश्राम लेते हैं और कल इसी चौपाई से फिर प्रारंभ करेंगे। तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। धन्यवाद। जो भी हमारे मित्रवर्ग, हमारे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो श्रोता हैं, जो दर्शक हैं, जो देख रहे हैं, क्योंकि मुझे कमेंट का पता नहीं चल रहा है, कमेंट नहीं आते हैं इसमें, तो इसलिए मैं नहीं कह सकता कि कौन कौन कैसा कैसा भाव रख रहे हैं। फिर भी निश्चित रूप से प्रतिक्रिया की कोई ऐसी विशेष आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस बात की है, हम ये मान करके चलते हैं कि यदि कोई प्रतिक्रिया नहीं भी आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपका ध्यान कथा में है, आप सुनने में तल्लीन हैं, सुनने में मगन हैं। तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। क्योंकि अभी जैसे कहा कि जिन्होंने अपने कान से प्रभु श्री राम की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सर्प के बिल के समान है। तो इसलिए चलिए कल पुनः इस स्थान पर इसी समय फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। जो भी उपस्थित हुए हैं या जो अप्रत्यक्ष रूप से भी, नेपथ्य से भी सुन रहे हैं, उन सब का आभार व्यक्त करता हूँ। ईश्वर की कृपा है सब पर, आप पर भी, मुझ पर भी, सब पर कृपा है। ईश्वर सबका भला करे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय शिव शंकर भोलेनाथ।